Assalamu alaikum students. Today our lecture number 9, class 9, chapter number 1, matrices and determinant. In previous exercises हमने all exercises complete कर ली थी with definitions and laws. आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो एक MCQs का क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ब्लैंक्स का. तो जो रिव्यू एक्सरसाइज में सॉल्व क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ़ आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने 1.1 में किया था क्वेश्चन नंबर 3 का. होपफुली आपको याद होगा वो आपने कैसे किया था. ठीक है, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल हमने करना है. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं उसको हम नहीं लिखेंगे, और जो वैल्यूज़ जिनके अंदर हमने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, जिनके अंदर वैल्यूज़ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज़ लिख देनी है. ठीक है, तो a+3 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास -3 है. ये इक्वेशन मेरे पास 1 बन गई. ठीक है, इसी तरह 4 सेम है एंड 6 सेम है, तो हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे. नेक्स्ट हम इक्वेशन जो बनाएंगे b-1 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2. तो ये इक्वेशन मेरे पास 2 हो गई. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका आंसर निकालना है, यानी ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, a+3 इक्वल टू -3. अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो -3 कितना होता है मेरे पास, -6. तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई. नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे. वहाँ पे थोड़ा हमने किया था कि वैल्यूज़ निकाल के सेकंड इक्वेशन में हमने पुट की थी, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल उन्होंने दिया हुआ है. यहाँ पे 2 एज इट इज़, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस. तो बी की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास, 3 निकल आई. आपको हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग. आपको उन्होंने ए मैट्रिसेस भी दिया हुआ और बी भी दिया हुआ है. ठीक है, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं. आपने क्या करना है, 2 को ए के साथ और आपने 3 को बी के साथ, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने प्लस कर देना है. हम लिखते हैं वैल्यूज़ को. ए का मैट्रिसेस मेरे पास है 0, 2, 1, -3. ये मैट्रिसेस थोड़ा गलत लिखा गया था. हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है एंड बी मैट्रिक्स ये है. तो आपने क्या करना है, इनको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है. अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी क्योंकि आपने इसकी पूरी एक्सरसाइज की हुई है. 2 को 3 के साथ बारी बारी हमने इन सब वैल्यूज़ को करना है. 2 को 1 के साथ एंड 2 को 0 के साथ. ठीक है, इसी तरह हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना सब वैल्यूज़ के साथ. ये -2 है एंड -1. देन हमने, आप चाहें तो ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 3 5 15, 3 2 ज़ा 6. लेकिन साइन साथ में माइनस के आ रहे हैं इसलिए हम माइनस का साइन मस्ट लगाएंगे. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना. और हम प्लस कैसे करते थे, वो वैल्यूज़ जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हो हम उनको आपस में प्लस कर दें. 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 है, 4 + 15, 6 प्लस प्लस माइनस माइनस. अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइजेस में ये अच्छे तरीके से समझा दिया था डबल साइन का. ये प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, 2 - 6 एंड 0 - 3, 9 - 4, 6 -6 आ जाएगा एंड -3. तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है. अब इसके पार्ट 2 पे मूव करते हैं. पार्ट नंबर 2 है मेरे पास -3a + 2b. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी ए का मैट्रिक्स होगा उसके साथ 3 तो मल्टीप्लाई होगा, बट इसके साथ हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा. ठीक है, +2 एंड बी का मैट्रिक्स अब लिखेंगे हम -1. 3 को हम -3 यानी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सिर्फ 3 नहीं करेंगे इस बार हम. तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 -9 -3 एंड -0 आ जाएगा. ठीक है,
क्योंकि 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगता। 10 -2 4 ज़र -8 -4 एंड -2। अब आप इजीली इनको क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। -6 + 10 -9 -8 -3 -4 0 -2। तो क्या होगा, -6 +4 +10 तो +4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे पास आंसर क्या होगा, -9 -8 तो -17 -12 एंड -2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे। अब मैं पार्ट नंबर 4 करवा रही हूँ। 2/3 एज इट इज़ हम लिखेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2 को ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, जिस तरह हम प्रीवियस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज़ को, तो ये भी मैं आपके साथ डायरेक्ट ही कर देती हूँ। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स शो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, तो हम इसको कर्ली कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एंड 2 0 ज़ा 0। 15 -6 -12 एंड -3। और ये 2/3 अभी हमारे पास एज इट इज़ आता जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको माइनस करना है। 4 - 15 2 + 6 माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 6 माइनस अगेन +12 एंड 6 + 3 -11 8 18 और ये मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हम यहाँ तक सॉल्व करते होते थे, बट इन्होंने यहाँ पे हमें कहा कि 2/3 है, यानी 2/3 इसमें हमने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ये 11 है मेरे पास और ये 2/3। हमने हर वैल्यू को 2/3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाइड भी करना है, ठीक है। 2/3 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर किसी की बन रही है तो हम वो बना लेंगे, तो अगर नहीं बन रही तो हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब 3 के टेबल में ना 11 आता है, ना 11 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। ना 3 के टेबल में 8 आता है, ना ये भी हमारा अभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 18 आता है। 3 1 3 3 6 18 3 1 3 3 3 9। इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इनको आपस में क्या पहले कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को मैंने -11 के साथ करूँगी तो -22 डिवाइड्स बाई 3। इसी तरह 2 8 16 डिवाइड्स बाई 3। 6 2 सर कितने होते हैं मेरे पास, 12, ठीक है। नीचे 1 है तो इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 6। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Find the value of the x if this matrix A plus x is equal to this matrix, ठीक है। अब उन्होंने हमसे कहा है कि आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, तो ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे x के साथ ये जो मैट्रिक्स है कोई भी है, सपोज ये A है और ये B है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, ये A मैट्रिक्स को यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका माइनस का आंसर आएगा वही हमारा x का आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके का हमारे पास एक MCQs है, इसी तरीके से सॉल्व होना है। उन्होंने भी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है और आपने उधर जाके उस वैल्यू को मैट्रिसेस को माइनस आपस में कर देना, ठीक है। 4 - 2 -2 -1 -1 एंड -3 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अच्छा 2 में से 2 देन -4 -3 एंड +1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसा है कि आपने उस मैट्रिक्स को A मल्टीप्लाई बाय B करना है, देन B मल्टीप्लाई बाय C, और ये प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। ये प्रूव आपने करना है, ठीक है। ये आपके एज असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके 2 पार्ट्स है। एक ट्रांसपोज वाला पार्ट दिया हुआ और एक हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आपको दोनों आते हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको एक पार्ट करवाऊंगी।
आपने पहले क्या करना है, पार्ट 1 में आपने ए एंड बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका देन ट्रांसपोज ले लेना है, और उसके राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज अलग से लेना है, देन ए का लेना है, और जो उन दोनों के ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के आंसर्स आएंगे आपने देन एक दूसरे को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने बताना है राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी उसका। सो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए बी इसका कुछ इसी तरीके से कि पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन आपने इसका इन्वर्स लेना है, तो वहाँ पे भी हम पहले ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और यहाँ पे भी जैसे हम पहले बी का इन्वर्स निकाला देन ए का निकालेंगे, तो वहाँ पे तो सिंपल है, आपने सिर्फ ट्रांसपोज लेना है, वो तो बल्कि पार्ट बहुत ईजी है, तो मैंने आपको ये वाला करवा रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी पार्ट है बट ईजी है। अब आपने क्या करना है, पहले ए एंड बी का मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम प्लस -3, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता तो एज इट इज़ ये 3 आ जाएगा, और 3 2 ज़र 6 और 3 2 ज़र 6, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है। इसी तरह यहाँ पे 12 आ जाएगा, -10 4 + 5 0 -1 -2 एंड 9, ठीक है। तो ये ए बी का आंसर आ गया। अब हमने इस मैट्रिसेस का क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स से पहले हम क्या करते होते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और इन्वर्स से पहले हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, देन एडजॉइंट लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। अब हम इसका ए बी का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, 0 5 + 2 9, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का आपको पता मेथड क्या होता है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस का साइन सेंटर में, और 2 × 5 0 -10। तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, -10 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी, साइन यहाँ पे डायगनली वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडजॉइंट हो गया। अब हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, 1/-10 9 -5 2 एंड 0, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 × -5 -4 × -3, तो ये -10 माइनस +12, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, बी डिटर्मिनेंट का 2 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लेंगे बी का फिर इन्वर्स लेने, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1/2, और एडजॉइंट मैं आपको यहीं लेकर दे रही हूँ, ठीक है। इनमें मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, माइनस और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। ये बी डिटर्मिनेंट का मेरे पास आंसर आ गया इन्वर्स का। अब हम लेंगे ए इन्वर्स, तो ए का पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। -3 और -2, तो ये कितना आ जाता है, -5 आ जाता है। नाउ ए का इन्वर्स लेंगे, तो 1/-5 और -1, ठीक है। वैल्यूज चेंज हो जाएंगी मेरे पास, -2 एंड -1। अब इस वैल्यू को, यानी ये इक्वेशन ए को एंड इक्वेशन बी इसको दे कहते थे, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे, ठीक है।
तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/5। तो हमने ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 5 की आएगी, देन हमारे पास ये b की आएगी, देन हमारे पास a की आएगी। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू लिख देनी है और आपस में इनको मल्टीप्लाइड कर देना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके सेंटर में प्लस आता है। ठीक है, ये याद रखना है। डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, और ये जब हम करेंगे इसको तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 9 -5 2 एंड 0। तो इट्स प्रूफ डैट कि ये वाली वैल्यू हमारी इस वैल्यू के साथ सेम आ रही है। होपफुली आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।